जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों के कमेंट हैं कि सर जैसे हम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो नंबर हमारे कम आ रहे हैं और स्कोर कम आ रहा है, तो पेपर को दोस्तों आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, जो टेस्ट सीरीज है एक पेपर का ही रूप है। जैसे कि हम पेपर देते हैं वैसे ही एक टेस्ट सीरीज होती है, उसको मान के चलिए जैसे कि आप पेपर ही दे रहे हैं, क्योंकि पूरा प्रोसेस उसका सेम रहता है। देखिए दोस्तों, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, जैसे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है वैसे ही आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। तो इसका अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। भाई जैसे आप लोग कहते हैं कि सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको किस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना। मान लीजिए आपकी बिल्कुल अच्छी एकदम तैयारी है, आपकी एकदम एक्यूरेट तैयारी है, लेकिन आपको पेपर सॉल्व करना है। भाई 2 घंटे में 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पेपर होता है आपका वो 4 पार्टों में डिफाइन होता है। भाई पेपर आपका 4 पार्ट में डिफाइन होता है। सबसे पहला क्या है, पेपर में वो चीज़ें पूछी जाती हैं। 25% आपका पेपर वो पेपर रहता है जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, जिसने बिल्कुल तैयारी नहीं की है, वो भी आपके 30-35 क्वेश्चन वो भी कर देगा। भाई उससे पूछ लिया जाएगा पीतल नगली क्या है, मुरादाबाद है, भाई उसको सबको पता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है, सबको पता है। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है, इस तरीके के 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके के कुल मिला के 20-25 क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल होते हैं कि जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की तो उनको भी लगा यार पेपर तो बहुत ईजी है। वो इसलिए वो क्वेश्चन रखे जाते हैं कि जैसे कोई भी न्यू स्टूडेंट अगर उसमें कोई भी नया बंदा बैठा है तो उसको लगे यार पेपर तो बहुत ईजी पूछा जाता है, भाई मेरी तैयारी होती तो मैं तो निकाल देता। सुना होगा बहुत लोगों के मुँह आपने। जो लोग तैयारी नहीं करते हैं जाके ऐसे एग्जाम दे देते हैं और यही क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं तो कहते पेपर तो बहुत ईजी आया था, पेपर बहुत ईजी आया था। तो क्या 10-15 क्वेश्चन ईजी आने से पेपर थोड़ी निकल जाएगा। भाई 10-15 150 में से अगर 10-15 क्वेश्चन आपके ईजी आ गए तो पेपर आप पास नहीं कर लेंगे उससे। ये सिर्फ एक उनका मनोबल बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है। ये आज सभी के मन में आता है। आप चाहे किसी भी जो कोई न्यू स्टूडेंट हो समझ लीजिएगा बिल्कुल वही सेम प्रोसेस रहता है। मैं एक तजुर्बा आपको बिल्कुल बता रहा हूँ एग्जैक्ट। लेकिन अब आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है, आपकी तो खुद तैयारी है। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले जब एग्जाम करने बैठे हैं जो आपको लगता है, भाई लगता क्या है, चाहे आपको कोई भी सेट आ जाए, XYZ कोई भी सेट आ जाए। अब मान लीजिए जैसे कि आपका जिनको मैथ नहीं आता है, जिनको मैथ नहीं आता है तो वो लोग उस पोर्शन को छोड़ेंगे। तो जो आपका सबसे फेवरेट है, जो आपका सबसे फेवरेट है आप स्टार्टिंग वहाँ से करिए। जो आपका सबसे फेवरेट है वहाँ से स्टार्टिंग करिए। और स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट ही आपका ये है कि आप उन क्वेश्चनों को करते चले जाइए जो आपको आते हैं, आपको क्लियर कन्फर्म पता है कि ये है। तो ऐसे ही करके आप, मेरा जो मानना है, अगर आप एक तैयारी ठीक ठाक अगर आपकी है, नॉर्मली सही तैयारी आपकी, तो आप 80 क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में 1 घंटे में उन क्वेश्चनों को आप कर लेंगे। आपने 80 क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में 1 घंटे में कर लिए और उन 80 में से फिर भी आपके 5 क्वेश्चन 100% गलत हो जाएंगे। आप 100% एक्यूरेसी लेके चलेंगे फिर भी आपके 10% गलत हो जाएंगे। क्योंकि जो माइंड होता है ना उनमें आदमी एकदम तेजी पकड़ लेता है। तो इजी क्वेश्चन देख के आपको तुरंत तेजी नहीं पकड़ लेनी है, क्योंकि जो 20 से 25 क्वेश्चन आपके इतनी इजी रहते हैं और उनको देखने के बाद आपका दिमाग इतना हाइपर हो जाता है कि बहुत ज़्यादा आपका दिमाग इतना हाई हो जाएगा और आपको लगने लगेगा अरे बहुत ईजी एग्जाम आया यार, बहुत ज़्यादा ईजी आया। ये दोस्तों लगता है सबको, ठीक है। उसी के चक्कर में पेपर आपका खराब हो जाएगा। इसी चक्कर में आपका पेपर खराब हो जाएगा। आप ज़्यादा नहीं सोचेंगे, आप फटाफट मारते चले जाएंगे। भाई डायरेक्ट पता लगा भाई एक बार में 120 पे पहुँच गए। एक बार में आप ज़्यादा दिमाग सोच ही नहीं रहे हैं, आप सोच रहे बहुत ईजी पेपर आया यार, तुरंत मारते चले गए 120 पे पहुँच गए। पता लगा आपने गलत कर लिया उसमें, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने 120 कर दिए और आपके 90 वहाँ ठीक हुए, फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि 30 जहाँ 30 आपकी है, 8 आपके वहाँ से चले जाएंगे, वो 80 पे आ जाएंगे आप तुरंत। 8 आपके 1/4 में चले जाएंगे नेगेटिव मार्किंग में, तुरंत आप 80 पे आ जाएंगे, जिससे कि 120 करने का आपको कोई फायदा नहीं है, ठीक। सबसे पहली बात, जब आप 80 क्वेश्चन 1 घंटे में आपने करेक्ट किए, 75 आपके वहाँ ठीक हो गए, फिर उसके बाद आधा घंटा आपको मिलता है। 1 घंटा आपके पास शेष बचता है, तो आधे घंटे में आप दोबारा स्टार्ट कीजिए। जिन क्वेश्चनों पर आपको डाउट था, इसका ये हो सकता है जिनमें आपके दो ऑप्शन डाउट में थे, जैसा कि आपको पता है कि इसका ऑप्शन ये है, तो उसमें आप क्लियर उसको करके आगे बढ़ते चले जाइए। तो इस तरीके से आप 25 से 30 क्वेश्चन उस आधे घंटे में फिर कर लेंगे। 1 मिनट आ रहा है, वहाँ 2 मिनट भी लेंगे तब भी 20 क्वेश्चन आप करेंगे। भाई 1.5-2 मिनट आप उसमें लीजिए, तब भी आपने 20 कर लिए। 20 अगर आपने वहाँ से कर लिए तब आपके कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 100 हो गए ना। 100 क्वेश्चन आपके 100% करेक्ट हो गए। अब उसके बाद फिर आधा घंटा आपको मिलता है। उस आधे घंटे में
आप फिर काट पीट के छांट मूट के इधर उधर से अपनी जो आपके क्वेश्चन बचते हैं भाई 50, उसमें से आप देखेंगे फिर भी आपके 20 फिर भी हो जाएंगे। ठीक है, 20 आपके फिर भी हो गए तो 120 पे आप पहुंच गए। 120 में से आप बिल्कुल करेक्ट करके चलेंगे, 10 आपके फिर भी गलत हो जाएंगे। क्योंकि एक्यूरेसी क्या है, कुछ क्वेश्चन दिमाग आप पढ़ते कुछ हैं हो कुछ जाता है, हाँ ना ये सही गलत, इसको पढ़ने में आपको दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अगर आप 120 कर रहे हैं, 10 आपके गलत हो गए तो 110 तब भी आपके बचेंगे भाई। 2-2.5 नंबर आपका नेगेटिव में चला जाएगा, 108 बचे। तो इस वजह से आपका स्कोर बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपका 100% आपको सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन से दूर नहीं रहेंगे। तो पेपर को आपको इसी तरह सॉल्व करना है, आपको इस तरीके से उसमें नहीं आ जाना है। जैसे कि पेपर आपने देखा और इजी क्वेश्चन आपने देखे कि उत्तर प्रदेश की आंशिक पूर्ण रूप से राजधानी लखनऊ हो गई, पहले आंशिक क्या थी, उत्तर पश्चिम प्रांत, संयुक्त पश्चिम प्रांत। अरे यार इतनी इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय आपका, ये सब इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो इस तरीके से भाई आपने देखा यार बड़े इजी क्वेश्चन है, तो इनसे बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2-4 ही क्वेश्चन होते हैं इतने इजी, बिल्कुल टोटल इजी नहीं होता है। ठीक है, टोटल इजी नहीं होगा, ये समझ के आपको पेपर सॉल्व करना है। और आयोग के अगर इस तरीके से आप पेपर को सॉल्व करेंगे, टेस्ट सीरीज भी आप इसी तरीके से सॉल्व कीजिए तो 100% है कि आप बिल्कुल सटीक जाएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल गलत नहीं होगा, जो आप मैंने बताया आप इस तरीके से फॉलो करते रहिए। आयोग दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।